So we have a line charge. Charge we always assume to be positive. Charge distributed along certain length. Length L मान लो, charge Q. Linear charge density lambda, charge per unit length. Any point P जहाँ हमें फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, इसका डिस्टेंस सपोज R. जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जो जो चीज़ें यहाँ बना रहे हैं इनको एक्सप्लेन जरूर किया करें. बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वी नीड टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल वी आर ड्राइंग. सो वी हैव अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लेंथ इज L, एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस R वेयर वी नीड टू फाइंड फील्ड. तो एक सिलेंडर इमेजिन करें. हम गॉस थ्योरम यूज करके फील्ड फाइंड करेंगे. गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सर्फेसेस. गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सर्फेसेस. और यहाँ कोई क्लोज सर्फेस दिया नहीं है तो इमेजिन कर लिया जाए. इमेजिन अ क्लोज सर्फेस, उस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो वी इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R. Length is L, radius is R. This line charge lies on the axis of the cylinder. Point P will lie on the surface of the cylinder. ठीक है. We imagine a cylinder of length L, जितनी वायर की लेंथ है उतना ही सिलेंडर इमेजिन कर लिया, और रेडियस R सिलेंडर का, लाइन चार्ज इसके एक्सिस पर होगा, एंड पॉइंट P will be on the surface of the cylinder. We'll apply Gauss theorem on the surface of this cylinder. ध्यान दो, the whole cylinder, होनर, the entire surface of the cylinder can be divided into three parts. This is one surface, the curved surface, that's another surface, और एक ये surface हो गया, दो क्रॉस सेक्शन और एक कर्व्ड सरफेस. ठीक है. यहाँ अगर हम एक स्मॉल एरिया लें, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एक है डायरेक्शंस याद कर लो, एक है डायरेक्शन समझ लो. समझ लोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगी. यहाँ कोई स्मॉल एरिया लें, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस. टेक अनदर स्मॉल एरिया हेयर, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है जी. डायरेक्शंस क्लियर हैं. फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. तो अगर ये लाइन चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इधर होगी. आ गया समझ में. डायरेक्शंस क्लियर हैं. एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर कितना होगा? 0 डिग्री. यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा? 90 डिग्री. डायग्राम बनाओ. विल राइट डाउन द स्टेप्स. ओके, नाउ पे अटेंशन. स्टेप्स पर ध्यान दिया जाए. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वी अप्लाई गॉस थ्योरम ऑन द होल सरफेस. Surface integral of electrostatic field for the whole surface is Q by epsilon naught. Taran, surface integral of electrostatic field for the whole surface is Q by epsilon naught. The whole surface has been divided into three parts. This part of the surface, curved surface, and the other cross section. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E dot ds for the first surface plus E dot ds for the second surface plus E dot ds for the third surface, and that's equal to Q by epsilon naught. कुछ बच्चे ये स्टेप्स नहीं लिखते हैं, सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, तो मेक श्योर ये भी लिखें. एक बात. दूसरी बात, वेक्टर साइंस जहाँ होने चाहिए ज़रूर लगाएं, जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ ज़बरदस्ती ना लगाएं. ठीक है. ये होल सरफेस था, हमने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया.
तो वो जो सिंबल था होल सरफेस का वो हट गया. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, राइट. ई डी एस फॉर द होल सरफेस, फॉर द फर्स्ट सरफेस. ई और डी एस में फर्स्ट सरफेस पर एंगल कितना है 90. तो ये होगा ई डी एस कॉस 90 फर्स्ट सरफेस के लिए. सेकेंड सरफेस में एंगल कितना है 0 डिग्री. थर्ड सरफेस में एंगल कितना है 90 डिग्री. दैट्स थर्ड सरफेस एंड क्यू बाय एप्सिलॉन. क्लियर है ये. यहाँ पर फर्स्ट सरफेस में एंगल 90 या 0 और या 90. क्लियर है. कॉस 90 कितना होता है 0. क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस फॉर द सेकेंड सरफेस. सेकेंड सरफेस कर्व्ड सरफेस. इंटीग्रल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एल. ई किसके इक्वल आ गया क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल. और क्यू बाय एल दैट्स कॉल्ड लेम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. इवा क्यू बाय एल चार्ज पर यूनिट लेंथ भी रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा, वी कॉल इट लीनियर चार्ज डेंसिटी. ये आ गया फॉर्मूला. ठीक है जी, नोट करो. यहाँ लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखवाते हैं हम. स्टेप्स एक बार फिर बताएं. यस, वी ड्रॉ डायग्राम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये डेरिवेशन साथ के साथ याद हो जाता है, तो एक बार फिर देख लो. वी हैव अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज पॉजिटिव लेंगे, लेंथ एल, चार्ज डेंसिटी लेम्डा, एनी पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ फील्ड कितनी होगी ये फाइंड करें. तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. गॉस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली ऑन क्लोज सरफेसेस. तो एक सिलेंडर इमेजिन किया. क्या हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं? यू कैन इमेजिन एनीथिंग. द ओनली पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम शुड बी ईजी. ठीक है, जैसे स्फीयर इमेजिन कर लें तो हर जगह डिस्टेंस अलग अलग होगा. इससे यहाँ अगर हम देखें तो हर जगह डिस्टेंस सेम होगा. तो इमेजिन अ सिलेंडर, लेंथ एल, रेडियस आर, सच दैट लाइन चार्ज लाइज ऑन द एक्सिस एंड पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस. इस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे. एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स. एक ये क्रॉस सेक्शन, एक ये क्रॉस सेक्शन और एक कर्व्ड सरफेस. पूरे सरफेस के लिए दैट्स द गॉस थ्योरम. होल सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एंगल्स का ध्यान रखना है. डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, वेक्टर साइंस हट गए. ई डी एस कॉस थीटा, थीटा फॉर द फर्स्ट सरफेस 90, फॉर द थर्ड सरफेस ऑल्सो 90 और सेकेंड सरफेस के लिए कॉस 0. ये 0 हो गया. कॉस 0 1 होता है तो ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस. डी एस का इंटीग्रल दैट्स मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. सेकेंड सरफेस के लिए डी एस का इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस का एरिया. तो एरिया ऑफ द एंटायर कर्व्ड सरफेस. ठीक है जी, कितना होगा वो 2 पाई आर एल. तो E इक्वल टू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल. क्यू बाय एल दैट्स लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. यहाँ हमें एक चीज़ जो समझ में आ रही है, फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पर. यूँ समझ लो इसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. चार्ज भी तो ज़्यादा हो गया ना. चार्ज डेंसिटी रिमेन्स सेम. इस पॉइंट को नोट किया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. शीट की फील्ड का फॉर्मूला डेराइव करना है तो नोट किया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. तो हमारे पास एक शीट है, इसको ऐसे ऐसे बनाया इसलिए कि ये हम शो कर रहे हैं ये इनफाइनाइट साइज है.
ठीक है जी, चार्ज मानकर चलेंगे पॉजिटिव, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एनी पॉइंट पी सम एरियर, यहाँ फील्ड कितनी होगी इसका हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वी हैव अ शीट, ठीक है, कोई शीट, और शीट से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, यहाँ फील्ड कितनी होगी, इधर भी ले सकते हैं, इस तरफ भी या इस तरफ, कहीं भी कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। शीट वी अज्यूम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एक सिलेंडर इमेजिन करें पासिंग थ्रू द शीट, we imagine a cylinder passing through the sheet. Area of cross section of the cylinder is A. If D is the distance of this point, then 2D is the length of the cylinder. D on either side. यूनिफॉर्मिटी के लिए अगर इसका डिस्टेंस D है तो सिलेंडर की लेंथ कितनी है 2D, D इस तरफ और D इस तरफ। क्लियर? पॉइंट P पर फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना। तो वी अप्लाई गॉस थ्योरम ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर अगेन हैज गॉट 3 रीजन्स, ये क्रॉस सेक्शन, ये कर्व्ड सरफेस और ये क्रॉस सेक्शन। सो वी डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। एरिया वेक्टर यहाँ पर इधर होगा ds परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये डायरेक्शंस रटे नहीं, समझें। यहाँ स्मॉल एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ठीक है जी। फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इधर होगी, यहां भी इधर ही होगी, यहां इधर होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर 0 डिग्री, यहाँ 90 और यहाँ 0। डायग्राम ड्रॉ करो, विल राइट डाउन द स्टेप्स। सो आगे बढ़ते हैं। वी आर अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सर ऊपर लिख लो, हमें स्पेस चाहिए इसलिए थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेप। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान दो, पहले समझ लो फिर नोट करना प्लीज। रश्मि, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फॉर द होल सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। विल डिवाइड दिस होल सरफेस वंस अगेन 3 पार्ट्स। लाइन चार्ज में जैसे किया था फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड सरफेस ई डॉट डी एस फॉर द सेकेंड सरफेस प्लस E dot ds for the third surface, and that's equal to q by epsilon naught. ठीक है? Integral of EDS first surface एंगल कितना है 0 डिग्री, सेकेंड सरफेस EDS cos 90, थर्ड सरफेस EDS cos 0, third surface, and that's equal to q by, सर समझा भी दो ये। यस, फर्स्ट सरफेस ये रहा, ई और डी एस में एंगल 0, सेकेंड सरफेस ये ई और डी एस में एंगल 90 और थर्ड में ई और डी एस में एंगल 0 डिग्री। ये कितना हो गया 0, cos 90 0 होता है तो ये तो हट गया। ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस फॉर द फर्स्ट सरफेस plus into integral of ds for the third surface, and that's equal to q by epsilon naught. ठीक है? into integral of ds, ये ds फर्स्ट सरफेस का पूरा एरिया इंटीग्रेट करेंगे, कितना आ गया a, e into a equal to q by epsilon naught
2EA इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाय ए क्या होता है? सिग्मा. सो द फील्ड ड्यू टू द शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. वेरी यूजफुल फॉर्मूला, बहुत काम आएगा. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. स्टेप्स क्लियर हैं एकदम? पूरे सरफेस पर गॉस थ्योरम अप्लाई की. वी डिवाइड द एंटायर क्लोज सरफेस इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. डायरेक्शंस एंगल्स के हिसाब से डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया. फर्स्ट में एंगल 0, सेकंड में 90 और थर्ड में 0. ये वैल्यू cos 90 0 हो गया. ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस फर्स्ट सरफेस के लिए, ई इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एस थर्ड सरफेस के लिए. यहाँ स्टेप भूलता है, ध्यान रखना. फर्स्ट सरफेस डी एस का इंटीग्रल मतलब ये एरिया, तो शुरू में ही अज्यूम कर लें एरिया कितना है? ए. रेडियस आर तो एरिया पाई आर स्क्वायर वो ना लेकर डायरेक्ट ले ले ए, क्योंकि वो यहाँ वैसे ही हट जाएगा. तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. 2EA क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू बाय 2A एप्सिलॉन नॉट. और क्यू बाय ए किसके इक्वल होता है? सिग्मा. बताइए अब इस फॉर्मूले से चेक करके कहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, ए पर या बी पर? वी हैव अ शीट ऑफ चार्ज ए एंड बी 2 पॉइंट्स. कहाँ फील्ड ज़्यादा होगी? सेम होगी. डिस्टेंस का तो कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है. ये बड़ी खास बात है. इस पॉइंट को नोट, क्वेश्चन कैसे आता है वो बाद में लिखवाते हैं, पहले क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है. नोट करो, लास्ट में पॉइंट नोट किया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a sheet of charge is independent of distance from the sheet. इसका मतलब ये प्रूव करना आ सकता है. शो दैट फील्ड ड्यू टू अ शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द शीट. तो ये डेरिवेशन करनी है उसमें. ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम होगी. और कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, हर जगह फील्ड सेम होगी. और अगर हर जगह फील्ड सेम हो, ऐसी फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वी कॉल दैट एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर ध्यान हो तो हमने ऐसे डायग्राम्स बनाए थे, है ध्यान में, रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वहाँ हमने सिर्फ बना दिया था, यहाँ हमने प्रूव किया है. फील्ड ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्म. क्लियर है? आ गया समझ में? आगे बढ़ें. राइट, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाएं. अगर 2 शीट्स हों, सपोज देयर आर 2 शीट्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये भी पता लगा सकते हैं. तो नोट किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेन चार्ज्ड sheets. We have got 2 sheets. चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2. फील्ड कितनी होगी हमें ये फाइंड करना है. ध्यान रखना, इस रीजन में और इस रीजन में फील्ड डिफरेंट होंगी. बिटवीन द शीट्स, ऑन द लेफ्ट ऑफ द शीट्स, ऑन द राइट ऑफ द शीट्स, द फील्ड विल बी डिफरेंट. कितनी होगी? बहुत सिस्टमैटिकली फाइंड कर सकते हैं. वेरी सिंपल कंसेप्ट. वी हैव दिस एज रीजन 1, दैट्स रीजन 2, एंड दिस इज रीजन 3. तीनों रीजन में फील्ड कितनी है फाइंड करना है. ध्यान दो इधर, यहाँ कोई पॉइंट ले लो. उस शीट की फील्ड यहाँ पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और कितनी होगी? अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन.
ठीक है, क्लियर है एकदम। डिस्टेंस का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, कहीं भी देख लो फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है सिग्मा 1, ओके। इसकी फील्ड वो भी इधर ही होगी, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये कितनी होगी सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन। इतना समझ में आ गया। तो एक की फील्ड E1 दूसरे की फील्ड E2, E1 विल बी सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सर एक बार फिर समझा दो। यस, वी हैव अ शीट, यहाँ पर कोई पॉइंट, फील्ड ड्यू टू अ शीट, पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, फॉर्मूला सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज सिग्मा 1, सो सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सेम वे इसकी फील्ड यहाँ पर अगेन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, सो दैट विल बी सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन में है, नेट फील्ड दोनों को ऐड कर दो, 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दोनों को ऐड कर दो, 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 पर प्लस सिग्मा 2। ऐड क्यों किया? बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो कंडीशंस हमें, दो केसेस इसमें ऐड करने हैं। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आ गया समझ में? इफ बोथ द शीट्स दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी, दिस विल बी सिग्मा, दिस विल आल्सो बी सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट गिव्स अस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मोर इम्पॉर्टेंट, अगर one has positive charge, the other has negative charge, तो फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रीजन में फील्ड 0 होगी इफ one plate has positive charge, the other has negative charge, and charge densities of course they are of the same magnitude. Clear? Region 2 is more important. यहाँ पर आ जाओ, pay attention। इसकी फील्ड यहाँ इधर होगी, E1 कितनी होगी? सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी फील्ड इधर होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसकी फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E2, और ये कितनी होगी? सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? दोनों को माइनस कर दो, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। एक मिनट, फिर से इस पॉजिटिव शीट की फील्ड इधर होगी, इस पॉजिटिव की फील्ड इधर होगी। फील्ड का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। सिंस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू। दोनों को माइनस कर दिया, एंड एट दोज टू कंडीशंस, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है तो फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। ऑब्वियसली वी हैव गॉट अ प्लेट, दैट्स अनदर प्लेट, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट होंगी, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नाउ, ये हम कैपेसिटर्स में यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूले को। अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, तो बीच में जो रीजन है ये सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटेंस में यूज होगा। क्लियर है ना ये सबको? अगर दोनों इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, चार्ज डेंसिटीज सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रीजन 3, यहाँ पर आ जाओ, दोनों फील्ड इधर ही होंगी, E1 भी और E2 भी। E1 कितना होगा? सिग्मा 1 बाई टू एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना होगा? सिग्मा 2 बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सेम डायरेक्शन में दोनों को ऐड कर दो,
तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी, वो रीजन 1 के स्टेप्स ही हो गए सारे, ठीक है। और दोनों की चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट में जो दो केसेस हमने लिए हैं, इन्हें याद रखना है। यस, बिफोर वी एंड अप जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन जहां हम इस कंसेप्ट को पूरे को यूज़ करते हैं। वी हैव गॉट 2 plates, one is positively charged, other is negatively charged। फील्ड कितनी होगी, किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द वैल्यू ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और कितनी होगी, अभी डिराइव किया हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ कितनी होगी, 0, और यहाँ कितनी होगी। तो अगर याद हो जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लॉट की थी तो हमने बस ऐसे ही बनाई थी, यहाँ और यहाँ फील्ड ड्रॉ नहीं की थी। रीज़न, यहाँ पर फील्ड 0 होगी, यहाँ भी 0 होगी, ये हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया है। और बीच में कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू याद रखते हैं।